हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे अबाउट द आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। देखो, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है उसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के जो नेम बोलते हो आप, वो दो तरह के बोलते हो। एक होता है कॉमन नेम जो कॉमनली यूज्ड होता है, दूसरा होता है आईयूपीएसी नेम जिसमें कि सेट ऑफ सम रूल्स होते हैं जो आपको लगाने पड़ते हैं तो ही वो आईयूपीएसी नेम कहलाता है। ओके, तो हम करेंगे मेनली अल्केन के बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर को। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर्स में काफ़ी स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा कार्बन है, कहाँ से काउंटिंग करनी है, वो सब चीज़ें हम देखते हैं और उसकी ट्रिक क्या है वो भी बताऊंगी। तो आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर के लिए जो एक स्ट्रक्चर होता है वो इस तरह का होता है। आपको इमेजिन करना है लाइक अ स्नेक। स्नेक का सबसे पहले ये हेड होगा, प्रीफिक्स को हेड बोलेंगे, वर्ड रूट उसकी बॉडी होगी, ओके, एंड उसके बाद सफिक्स उसकी टेल होगी। ठीक है, ये हो गया। मैं यहाँ पर भी लिख लेती हूँ, दिस इज़ द हेड, this is the body, this is the body and this will be the tail। ठीक है, टेल मतलब ये ऐसा क्यों, क्योंकि वो सबसे लास्ट में आएगा। ओके, नाउ प्रीफिक्स और सफिक्स से सबसे पहले हम देखते हैं वर्ड रूट। वर्ड रूट में क्या होता है कि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर्स इस तरह के हैं तो सबसे पहले तो मैं आपको ट्रिक बता देती हूँ कि आपने जब भी एजेस देखने हैं, जहाँ पर एज होता है एंड जहाँ पर आपका लास्ट हो रही है लाइन, वो सब होते हैं कार्बन्स। दीज आर ऑल कार्बन्स। जैसे कि यहाँ पर ये एंड हो रही है, दिस इज़ द कार्बन, तो उसको सर्कल कर लो। ऐसे नहीं पता चलता तो कार्बन्स को सर्कल कर लो। एज आया, कॉर्नर आया तो वो भी कार्बन है, ये कॉर्नर है ये भी कार्बन है, एंड आ गया किसी लाइन का वो भी कार्बन है। अब यहाँ पे गलती क्या हो जाती है, स्टूडेंट्स कुछ सोचते हैं कि जो ये लास्ट आ गया यहाँ पे कार्बन नहीं है, बट यहाँ पे वो हाइड्रोजन लेके उसको ट्रीट करते हैं, तो यहाँ पर गलतियाँ हो जाती है। ओके, तो उसी तरह से इसमें भी हम अगर कार्बन को देखें तो ट्रिक यही है कि आपको इस तरह से लिखना है कि ये कार्बन है ये कार्बन है, गलती नहीं होती है। और यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है बल्कि यहाँ पर भी कार्बन है, क्योंकि यहाँ पे लाइन का एंड हो रहा है। यहाँ पर कॉर्नर्स है कार्बन है, तो यहाँ पे लाइन का एंड है, यहाँ पे भी कार्बन है। ओके, तो हम देखते हैं इसका नेम कैसे देखेंगे। वर्ड रूट में होता है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं। अब इसकी नंबरिंग आती है, तो अगर नंबरिंग आप दो तरीके से हो सकते हैं, या तो 1 2 3 4 इस तरह से करो, या फिर दूसरी तरह से आप नंबरिंग कर सकते हो 1 2 3 एंड 4। बट जैसे कि आपने देखा है यहाँ पे कोई सब्स्टिट्यूएंट्स नहीं है, तो किसी भी वे में आगे से करो या बैक साइड से काउंटिंग करो, सेम ही आपको रिजल्ट देखने को मिलेगी। ओके, ना इसका नेम क्या आ जाएगा, 4 कार्बन्स है तो वर्ड रूट आपका क्या हो जाएगा, वर्ड रूट विल बी द ब्यूट। ठीक है, ब्यूट आपका इसका वर्ड रूट हो गया। एंड उसके बाद सफिक्स में क्या आता है, सफिक्स में चीज़ें आती है आपकी सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड को लेके। सिंगल बॉन्ड्स अगर पूरे में है तो आप एन लिखोगे सफिक्स की जगह। अगर डबल बॉन्ड है, कहीं भी एक जगह भी डबल बॉन्ड आए तो यू विल राइट इन। ट्रिपल बॉन्ड अगर कहीं भी एक बार भी अगर आएगा तो आप सफिक्स की जगह आइन लिखते हो। ओके, तो इस पर तो सारे सिंगल बॉन्ड्स है तो आप क्या लिखते हो, ब्यूट एन। ठीक है, सिंगल बॉन्ड के लिए ब्यूट एन आप इसको लिखते हो। ओके, अब इसमें देखते हैं, इसमें आपका क्या आएगा कि यहाँ पर आपको कार्बन कार्बन का तो पता चल गया। नाउ वर्ड रूट क्या आएगा, कितने कार्बन्स है। अब इसमें डिपेंड करता है आप नंबरिंग कहाँ से कर रहे हो। यहाँ पर आप कंफ्यूजन है। अब आपको 1 2, अगर मैं आगे से नंबरिंग करूँ, सपोज 1 2 3 4 5 देख लेते हैं ना, हर चीज़ करके कंफ्यूज नहीं होगे फिर आप। अगर हम पीछे से करते हैं 1 2 3 4 एंड 5, अब मेन चीज़ क्या होती है कि जो आपका सब्स्टिट्यूएंट होता है, देखो मेन चेन कौन सी है आपकी, लॉन्गेस्ट चेन इज़ द मेन चेन, तो लॉन्गेस्ट चेन इज़ दिस वन, तो आपने ये डब्बा बना दिया यहाँ पे। ठीक है, और इसके बॉक्स के बाहर जो भी है, जो भी बाहर को ब्रांचेस निकली है, दीज आर सब्स्टिट्यूएंट। जैसे कि एक यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट लगा है जो कि क्या है, एक कार्बन वाला, मतलब यहाँ पे क्या लगा है, CH3 लगा हुआ है। ओके, अब क्या हो जाएगा कि यहाँ पे 5 है, बट अगर आगे से काउंटिंग करोगे तो क्या मिथाइल को क्या मिलेगा, CH3 को कौन सा नंबर मिलेगा, सेकंड पोजीशन मिलेगी। और अगर आप यहाँ से बैक साइड से काउंटिंग करोगे तो मिथाइल को कौन सी पोजीशन मिलेगी, तो मिथाइल को मिलेगी आपकी 4th पोजीशन। अब रूल ये होता है कि हमें लोएस्ट पोजीशंस चाहिए होती है, तो ये वाला फेवरेबल होगा, ये वाला नहीं होगा। इसका मतलब आप आगे से काउंटिंग करोगे, ठीक है, आगे वाली काउंटिंग करोगे और ये वाली काउंटिंग को आप भूल जाओगे।
नाउ अब हमें ये तो पता चल गया 5 कार्बन्स है, दैट मीन्स इसका वर्ड रूट क्या हो जाएगा, पेंट। सिंगल बॉन्ड्स है सभी, तो आपने एन लगा दिया, ठीक है। नाउ प्रीफिक्स की बारी, प्रीफिक्स कौन सा है, सेकंड पोजीशन पे है, तो सेकंड डैश आप मिथाइल लिखोगे और ये कॉन्टिन्यूस, ये आपका एक नेम आ गया, 2 मिथाइल पेंटेन। ओके, इस तरह से देखना है बॉन्ड लाइन में। और यहाँ पर आपका अगर जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, थोड़ा टफर वन, कि यहाँ पर आपने यहाँ पे आपने लगा दिया, यहाँ पे ये वाली चीज़ें लगा दी। ओके, तो आपने क्या करना है, फिर से कार्बन कार्बन यहाँ है, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ कार्बन 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 एंड कार्बन लगा दिया। ओके, ना अब यहाँ पर देखो कि अगर आगे से नंबरिंग करोगे 1 2 3 4 एंड 5 आएगा। ओके, पीछे से नंबरिंग करोगे 1 2 3 4 एंड 5 आएगा। तो जो CH3 है वो कहाँ से है, वो कहाँ कहाँ लगे है, कौन सी पोजीशन मिल रही है, 2 3 एंड 4 पोजीशंस मिल रही है उन्हें क्या मिल रही है, 2 3 एंड 4 पोजीशन मिल रही है। और अगर आप मान लो पीछे से बैक साइड से कौन सी पोजीशन मिल रही है आपको, 2 3 एंड 4, इसमें भी सेम पोजीशन मिल रही है। इसका मतलब आगे से नंबरिंग करो या पीछे से नंबरिंग करो, दैट वुड बी सेम। तो इसका क्या आ जाएगा, 5 है तो आपका क्या आ जाएगा, पेंट। ओके, पेंट आ जाएगा। एंड एन आया, सिंगल बॉन्ड्स है इसलिए। अब देखो सेकंड थर्ड एंड फोर्थ एक ही ले लो ताकि कंफ्यूज ना हो, एक नंबरिंग ले लो। सेकंड थर्ड एंड फोर्थ पे क्या ग्रुप्स है, एक कार्बन वाले क्या होते हैं, CH3 मतलब मिथाइल ग्रुप्स है सेकंड थर्ड एंड फोर्थ पे। तो आप किस तरह से लिखोगे, आपको हर बार पोजीशन को लिखना पड़ेगा 2 3 4 एंड बताना पड़ेगा कि ये 3 बार है, तो 3 के लिए आप ट्राई लिखोगे और कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है, वो है मिथाइल। ठीक है, तो आपका आ गया 2 3 4 ट्राई मिथाइल पेंट एन। तो इस तरह से आप बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर्स को देख सकते हो। सबसे बेस्ट ट्रिक है कि आप इसमें सर्कल कर लो, तो क्योंकि सर्कल से आपका कार्बन कभी भी नहीं छूटेगा। ठीक है, तो इस तरह से ये एग्जांपल्स हो गए। अगर लास्ट में एक और एग्जांपल करना चाहते हो तो मैं एक और बता देती हूँ। यहाँ पे सपोज़ यहाँ पे एक मिथाइल है, यहाँ पे लगा देते हैं और इस तरह से है। तो बताओ इसमें क्या हो जाएगा, इसमें यहाँ पर कार्बन्स है सभी जगह। ओके, तो इसमें जो मेन चेन होगी, मेन चेन वुड बी दिस। तो ये चेन कितने की है, 1 2 3 एंड 4 एंड 5। ठीक है, 5 की है, तो यहाँ पे पेंट और सिंगल बॉन्ड है एन, तो आ गया। ठीक है, बट यहाँ पे क्या है, 2 एंड 3, आगे से करोगे काउंटिंग तो 2 एंड 3 पे सब्स्टिट्यूएंट आ रहे हैं, पीछे से करोगे तो 1 2 3 एंड 4, 3 एंड 4 पे चला गया। ठीक है, ज़्यादा काउंटिंग में ज़्यादा नंबर पे चला गया सब्स्टिट्यूएंट। आपको कम नंबर पे यहाँ आगे से मिल रहा है, तो आगे से काउंटिंग हमने करी यहाँ पे। तो इसका मतलब हो गया कि 2 3 पोजीशन पे डाई बताना पड़ेगा, 2 बार है, मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं एंड पेंट एन उसका वर्ड रूट एंड सफिक्स हमने लगा दिया। ओके, तो ये था इसके बारे में। एंड अगर पीछे से आप काउंटिंग करते तो वो भी देख लो, 1 2 3 4 एंड 5 होनी थी, मतलब आपके पास 3 एंड 4 पोजीशन में होना था, जो कि ज़्यादा नंबर है, हमें कम नंबर चाहिए होते हैं हमेशा। थैंक यू सो मच।